बाजार पर ज्यादा और राय लेते हैं सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन इस वक्त हमारे साथ है, मार्केट एक्सपर्ट। नीलेश जी, स्वागत करते हैं, वेरी गुड आफ्टरनून। बाजार में फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग का दौर काफी ज्यादा हावी नजर आ रहा है। अब निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए अगला सपोर्ट लेवल आप कौन सा देख रहे हैं और टारगेट्स क्या एक्सपेक्ट करें आज दोनों ही इंडिसेस में? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू स्वाति जी। बिल्कुल देखिए, कल एक बहुत ही बड़ा स्पर्ट हमने इंडियन इक्विटी मार्केट में देखा था और उस स्पर्ट के बाद में आज एक मुनाफा वसूली हम कह सकते हैं वो हमें देखने को मिल रही है। तो मोरलेस ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है कि जिस हिसाब से हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनती हुई नजर आ रही है जहां पर फिर से लॉन्ग ट्रेड दिया जा सकता है। कल जो एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो जो गैप एरिया है वो गैप एरिया एक सपोर्ट के तौर पर निकल के आ रहा है। 24,500 के लेवल जब तक ब्रीच नहीं होते तब तक आउटलुक यहाँ पे पॉजिटिव साइड में रख के चलने की सलाह होगी। और अगर यहाँ पे थोड़ी और टिप मिलती है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड और भी फेवरेबल हो जाएंगे लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। बट फिलहाल के लिए, आज के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से निफ्टी कहीं ना कहीं 24,600 के ऊपर की क्लोज हमें देता हुआ नजर आ सकता है। और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पर फोकस करने की सलाह होगी, क्योंकि इंडेक्स में हमें प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिली है। थोड़ा कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर नजर डाले तो आज कंपेटिवली थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर जरूर है। अगर 55,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज होने में पॉसिबिलिटी हो जाती है, अगर क्लोज हो जाता है तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी और उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए मेरे ख्याल से स्टॉक्स पर फोकस करें जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स फिर से एक एलिवेटेड लेवल पर 18.5 पर पहुंच चुका है। तो इसे कूल ऑफ होना बहुत जरूरी है। अगर कूल ऑफ होता है तब यहाँ पे बुल्स का पलड़ा फिर से हावी होता हुआ नजर आएगा। निफ्टी के लिए 24,000 कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। तो एक सख्त संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आता हुआ दिखा और हौसला बढ़ाने के लिए आज वो आदमपुर एयरबेस भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की। तो वाकई ये एक अलग संदेश देता है, बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया जो डिफेंस शेयर है उस पर काफी ज्यादा जोर दिया और इसके दम पर हमने डिफेंस शेयरों में आज जबरदस्त तेजी देखी। नीलेश जी, डिफेंस स्टॉक्स पर अगर एक नजर डालें, बीईएल यहाँ पर जबरदस्त तेजी हमने देखी, निफ्टी का टॉप गेनर बनता हुआ नजर आया। एचएएल को आप देख सकते हैं 4.5% से ऊपर की तेजी है। भेल हो गया, मजगांव डॉक है, अभी भी यहाँ पर जबरदस्त स्ट्रेंथ और रेजिलियंस के साथ कारोबार चल रहा है। डिफेंस स्पेस में अभी आपकी पसंदीदा पिक कोई रहेगी जहां पर पोजीशन बनाई जा सकती है आज के सत्र में?
बिल्कुल साथी, देखिए आज एक काफी बड़ा उछाल हमें डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। अक्रॉस ऑल डिफेंस काउंटर मोर देन 4%, लगभग 4% से लेके 10% तक की रेंज में एक उछाल हमें देखने को मिल रहा है। तो इतने बड़े उछाल के बाद कोई फ्रेश खरीदारी करने की सलाह तो नहीं होगी, बट यस एक्यूमुलेट जरूर किया जा सकता है मल्टीपल ट्रांचेस में। काउंटर्स लाइक बीईएल भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जहां पर हमें अपसाइड अभी भी एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। 350 से 360 तक के लेवल्स हमें ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। तो 325 के आसपास के स्टॉप लॉस है, यहाँ पर गिरावट हो तो इसे ऐड करके चलने की सलाह होगी। मजगांव डॉक, ये पर्टिकुलर काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। यहाँ पर 3200 से लेके 3500 तक की रेंज में ये काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन किया जा सकता है एंड 2850 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ओवरऑल डिफेंस जो थीम है वो फोकस में है, और मेरे ख्याल से जो मोमेंटम है वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आना चाहिए। तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जिस बीईएल मजगांव डॉक का खास जिक्र नीलेश जी कर रहे हैं। मजगांव डॉक में 3200-3300 के टारगेट देखे जा सकते हैं। 2850 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। बीईएल में भी 350 से 360 तक के टारगेट और 325 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर अपनी पोजीशन बनाए रखने और एक्यूमुलेट करने की सलाह आपके लिए आ रही है। इस बीच कुछ दर्शकों के सवाल हमारे पास आए हैं, शो में शामिल करें। गुजरात से जय, इनका सवाल टाटा स्टील पर है। नीलेश जी चार्ट देखिएगा, 1000 शेयर 165 रुपए की टाटा स्टील पर इनकी खरीद बन रही है। अभी जानना चाहेंगे फिलहाल इस स्टॉक पर स्ट्रैटेजी क्या रखी। टाटा स्टील पर इनकी खरीद बन रही है अभी, आपकी ओर से सलाह रहेगी। 15,000 के नुकसान पर है, लगभग 1% तक की कमजोरी आज स्टॉक में देखी जा रही है। बिल्कुल साथी, देखिए काउंटर्स के नंबर्स कल आ चुके हैं और एक बड़ा उछाल हमने कल ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख चुके हैं। और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स पैन आउट हो रहा है, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, बट 165 तक के लेवल्स को छूने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लग सकता है, थोड़ा समय देना होगा आपको। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से आउटलुक पॉजिटिव साइड में जरूर बना हुआ है। ग्रेजुअल अप हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 142 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो 142 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन में बने रहें और एक ग्रेजुअल रिकवरी यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मीडियम टर्म के लिहाज से 160 से 165 तक के लेवल्स यहाँ पर हमें नजर आ सकते हैं। 142 का स्टॉप लॉस, 160 और दूसरे 165 के टारगेट के लिए टाटा स्टील में बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। एसीसी सीमेंट स्टॉक को भी देखिएगा, 50 शेयर 2090 की खरीद पर। दिल्ली से राजेश जी सवाल पूछ रहे हैं क्या किया जाए इस स्टॉक में। आज काफी ऊंचा खरीदा इन्होंने, 11,000 के नुकसान पर भी है अभी। एसीसी सीमेंट क्या व्यू बन रहा है? देखिए एसीसी और इनफैक्ट सारे ही सीमेंट स्टॉक में ग्रेजुअल डिक्लाइन का फेज हमने देखा था कुछ समय पहले। अब काउंटर में थोड़ी स्टेबिलिटी लौटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एसीसी एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। अगर आप पिछले 4 महीने का चार्ट पुलअप कर पाए तो यहाँ पर क्लियरली एक डबल बॉटम पैटर्न लगभग 1780 से 1800 की जोन में हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है लॉन्ग ट्रेड के लिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए बने रहें। काफी ऊपरी स्तरों की खरीद है, उस भाव को आने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ सकता है, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से काउंटर में पोटेंशियल है कि ये 2000 और 2100 तक के लेवल को छूता हुआ नजर आ सकता है। तो थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 1780 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करने की सलाह होगी। 1780 का स्टॉप लॉस, 2000 का पहला, 2100 के दूसरे टारगेट के लिए एसीसी सीमेंट पर बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। नागपुर से सूरज जी आईआरसीटीसी पर सवाल पूछ रहे हैं। 47 शेयर है, 733 रुपए की इनकी फिलहाल खरीद है। थोड़ा मुनाफा जरूर इन्हें हो रहा है, 0.5% तक का स्ट्रेंथ स्टॉक में भी है काफी उतार चढ़ाव के बाद। आईआरसीटीसी यहां से क्या व्यू है? बिल्कुल, देखिए आईआरसीटीसी में निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी हमने देखी है और लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ऑलरेडी मुनाफा भी हो रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी जो होगा 751 का। 751 रुपीज के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए बने रहें, क्योंकि जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है और ये मोमेंटम इस काउंटर को 780 से 800 तक की जोन में ले जा सकता है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के को लगाते हुए यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन में बने रहने की सलाह होगी। ओके, तो 751 का एक स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए जरूरी। 780 का पहला और 800 के दूसरे टारगेट के लिए आईआरसीटीसी में बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। इंडसइंड बैंक, इस पर सवाल पुणे से ओमकार जी पूछ रहे हैं। 660 रुपए की खरीद है इनकी, 100 रुपए 100 शेयर है इनके पास। अच्छे लेवल्स पर लिया है स्टॉक, तो मुनाफे में भी है, लेकिन आज निचले स्तरों पर फिलहाल स्टॉक कारोबार करता हुआ देखा जा रहा है। लगभग 2% तक का कट यहां पर जरूर है। इंडसइंड बैंक, अब यहां से क्या स्ट्रैटेजी?
देखिए स्वाति जी, अगर बैंकिंग स्पेस में अगर हम बेटर विकल्प की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इनफैक्ट ये कुछ एक चुनिंदा नेम्स है जहां पर स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली बेटर नजर आ रही है। इंडसइंड बैंक यहाँ पर लगातार वीकनेस का दौर देखा है। इन बिटवीन एक पुल बैक जरूर देखने को मिला था, बट वो पुल बैक फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो गिरावट है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है, काउंटर और फिसल सकता है, हो सकता है 750 720 तक के लेवल हमें लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो एक बार के लिए मुनाफा हो रहा है तो बांध ले। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है, थोड़ा लंबा समय दे सकते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 720 का लगाएं और एक बार के लिए बने रह सकते हैं। बट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर मुझे वीक नजर आ रहा है। और टारगेट क्या रहेंगे इसके फिर? देखिए यहाँ पर अगर ये काउंटर 720 के लेवल को डिफेंड कर जाता है तो 840 और 880 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा पोजिशन नजरिया है तो ही बने रहें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में उछाल में एग्जिट करने की सलाह होगी। ओके, तो लॉन्ग पोजीशन में उछाल में एग्जिट कीजिए, पर बने रहना है लॉन्ग टर्म के लिए 720 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। 840 तक जा सकता है स्टॉक। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव तो प्रॉफिट बुक करना है बेहतर, और इसी एरिया में बड़े जो बैंक है एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक पे जाने की आपके लिए आ रही है सलाह। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारे आज के एक्सपर्ट से बातचीत जारी रहेगी। इस बाजार में कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं उनसे लेंगे राय, बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से आशुतोष हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं इस पर आए। प्राज इंडस्ट्रीज के 100 शेयर इन दर्शक के पास है 513 रुपए की खरीद पर। जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल इन लेवल से क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए। लगभग आधा % ऊपर तो है स्टॉक, लेकिन 3600 के नुकसान पर भी है ये। बिल्कुल, देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन दिखा रहा है। यहाँ पे गिरावट, कंटिन्यूस गिरावट भी हमने देखी थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। बट अब एक अच्छी बात यह है कि काउंटर में एक बेस फॉर्मेशन बनने की तैयारी हुई है। 445 से 450 की जोन में एक काफी अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन है तो बने रह सकते हैं। और ये पुल बैक इस पर्टिकुलर काउंटर को 500 से 520 तक की जोन में ले जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये भी होगा। अगर 500 के ऊपर टिक जाता है तो यहाँ पर एक बड़ी अपसाइड की पॉसिबिलिटी हमें बनती हुई नजर आएगी और उसके बाद काउंटर 550 तक के भी लेवल छू सकता है। बट फिलहाल के लिए एट प्रेजेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है, इसीलिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। 450 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं और एक पुल बैक हमें यहाँ से आता हुआ नजर आ सकता है। तो बने रहने की सलाह। प्राज इंडस्ट्रीज पर 450 का रहेगा आपके लिए स्टॉप लॉस। 500 और दूसरे 520 तक के टारगेट के लिए बने रहने की सलाह। वारी एनर्जीज हरियाणा से अनीश जी सवाल पूछ रहे हैं। 700 शेयर है और 2525 की इनकी खरीद है। फिलहाल मुनाफा है इन्हें वारी एनर्जीज पर। आज तो स्टॉक थोड़ा भी फिलहाल कमजोर ही चल रहा है। बताइए जरा वारी एनर्जीज पर क्या करें। देखिए वारी एनर्जीज इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हमने काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन ही देखा है। काउंटर ने काफी अंडर परफॉर्म भी किया है मैं कहूंगा, क्योंकि लिस्टिंग हुई थी, लगभग लिस्टिंग के बाद काउंटर में उछाल आया था। 3800 तक के लेवल्स हमने देखे थे और उसके बाद काउंटर में लगातार एक गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है। अब यहाँ पर जिस हिसाब से निचले स्तरों से रिकवरी हुई है, पॉसिबिलिटी है कि काउंटर यहाँ से 2800 से 3000 की जोन में जा सकता है। तो सबसे पहले तो 2560 2560 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं। लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें। एक पुल बैक अगर 2800 से 3000 की जोन में जाता है तब या तो वहां पे फिर से रिव्यू करें या आप मुनाफा बांध सकते हैं। ओके, तो 2560 का एक स्टॉप लॉस रहेगा बने रहने के लिए। 2800 और 3000 तक के टारगेट के लिए वारी एनर्जीज होल्ड करने की आपके लिए सलाह आ रही है। बताइए अब नीलेश जी, इस बाजार में कौन से स्टॉक पसंद आ रहे हैं आपको? बिल्कुल साथी, देखिए यहाँ पर खरीदारी पर फोकस है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि चुनिंदा स्टॉक्स में हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। इंडेक्स पर दबाव जरूर है, बट ब्रॉडर मार्केट्स में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हमें ब्रेकआउट देते हुए नजर आते हैं। तो सबसे पहले कल्याण ज्वेलर्स, ये एक पर्टिकुलर स्टॉक होगा जिसने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है आज के सेशन में और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी अच्छा है यहाँ पर। तो 562 से लेके 570 तक की अपसाइड हमें कल्याण ज्वेलर्स में देखने को मिल सकती है एंड 539 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो सबसे पहले कल्याण जी ज्वेलर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा हम डिफेंस स्पेस का जिक्र कर रहे थे, उस स्पेस में से BHEL भेल, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में हो रहे हैं, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक फॉलोअप मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक को 246 से लेके 250 तक ले जा सकता है एंड 234 के स्टॉप लॉस से BHEL इस पर्टिकुलर काउंटर को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं।
कल्याण ज्वेलर्स और भेल, ये पसंद आ रहा है नीलेश जी को आज के बाजार में खरीदारी करें। कल्याण ज्वेलर्स पर 562, 570 तक के आपके लिए टारगेट देखे जा सकते हैं। 539, 539 के एक स्टॉप लॉस के साथ भेल पसंद आ रहा है नीलेश जी को। टारगेट 246 का रहेगा और 234 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर भी आप कर सकते हैं खरीदारी। थैंक यू सो मच नीलेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।